आज मैं 7 चर्चेस को जो जीसस ने मैसेज दिया है वो आपको बताना चाहती हूँ। यीशु जो 7 तिब्बतों के बीच में फिरता है और अपने दाहिने हाथों में 7 तारों को लेके कहता है, हर एक कलीसिया को तुम्हारे में जो कमियां हैं वो सही बनाओ। 7 कलीसियों को यीशु का संदेश है। आज हम देखते हैं धरती पर विभिन्न प्रकार के कलीसिया है। हर एक दूसरे से अलग है, लेकिन हर एक विभाग है और यीशु में हम सब एक हैं। लेकिन यीशु इस कलीसियाओं में कमियां देखकर उन्हें संदेश देना चाहता है, क्योंकि जिस कलीसिया में कमियां रहती है वह पिता परमेश्वर अपना नहीं सकता। तो पहला इफिसुस की कलीसिया को कहता है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। इस कलीसिया को यीशु ऐसा देखता है कि उनके कामों में और उनके परिश्रम में, धीरज में सब ठीक ठाक है। और यीशु ये भी जानता है कि वे लोगों को झूठे प्रेरित पसंद नहीं है। फॉल्स अपोस्टल्स दे डोंट लाइक। और यीशु कहता है कि ये सब ठीक है, लेकिन तुम अपने पहले फर्स्ट लव यू हैव लॉस्ट, पहले प्रेम को खो दिया है। पहले तरह जब हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं इन द बिगिनिंग स्टेज, तो हम गॉड में हमारा जो फेथ इंटेंसिफाइड होता है। लेकिन जब टेस्टिंग आते हैं, टेम्पटेशंस होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, तो सब फिर से फेथ से नीचे गिर जाते हैं। तो वो यीशु को नहीं चाहिए। पहले की तरह प्रेम से रहो। सीइंग दैट डेफिशिएंसी इन द फर्स्ट लव। और ये भी यीशु कहता है कि तू निकुली योग के काम को घृणा करता और मैं भी घृणा करता हूं, लेकिन ये जो कमियां हैं वो तू ठीक कर। अभी अपने बच्चों से यीशु एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने जो कमियां हैं वो ठीक कीजिए। यीशु हर एक कलीसिया से प्रेम करता है। तो इस कलीसिया के लिए यीशु एक फल रखा है, इनाम। हर एक कलीसिया को इनाम रखा है और वो कहता है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में के जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है उस फल को खाने को दूंगा। ईट फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ। और यह फल इनाम रखा है, मतलब जो ओवरकम करेगा, जो जय पाएगा, परीक्षाओं में जय पाकर आना है। यीशु हमसे यह एक्सपेक्ट करता है। और दूसरा कलीसिया है स्मुरना, जो प्रथम और अंतिम है। वो यह कलीसिया को कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह। यह कलीसिया दरिद्रता में आता है। दरिद्रता में जो कलीसिया आता है उन्हें यह संदेश देता है। वह जानता है तुम्हारे मेहनत को, कामों को जानता है, लेकिन कहता है प्राण देने तक विश्वासी रह। इस कलीसिया में जो रहने वाले हैं उनके हर एक काम को जानता है,
यीशु जानता है, इसलिए कहता है कि तुम्हें शैतान 10 दिन तक क्लेश के लिए जेल में डालेगा, लेकिन तब तक विश्वासी रहा। अब ये दरिद्रता में जो रहते हैं उन्हें कहता है तू धनी है। और यह यहूदी की जगह पर आने वाला कलीसिया है, उसे कहता है तुम जानते हो जो लोग यहूदी कहते हैं लेकिन वो यहूदी मतलब जो वो गॉड के चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन वे लोग शैतान के बच्चे हैं। यीशु ने ऐसा इस कलीसिया को कहा है। एक धनवान और एक कंगाल, और धनवान के मेज से जो गिरा वो जूठन खा के रहता था धरती पर, उसका नाम था लाजर। ये जब दोनों मर जाते हैं और जो धनवान रहता है वो नरक में चला जाता है, और जो कंगाल रहता है दरिद्रता में रहता है वह अब्राहम के बाहों में चला जाता है, पैराडाइज में। और वहां पर जाकर वो देखता है, यह इसे दिखाई देता है, जो मखमली कपड़ा पहनता था धनवान था, वह देखता है कि वो गरीबी में जीता था और वो अभी अब्राहम के पास है। तो उसको बोलता है, उसे कहता है कि मेरे लिए अपना हाथ पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करना। स्वर्ग में खुशियां ही खुशियां, क्योंकि दुख यहाँ पर जो झेलते हैं वो स्वर्ग में जाने के बाद वहां पर दुख नहीं होता है। लेकिन जो भी यहाँ पर सब प्राप्त करते हैं उन्हें अधोलोक में जाना पड़ता है, क्योंकि सब दुनिया में जो भी उन्होंने प्राप्त किया है, बुरे काम किए हैं, वे लोगों के लिए अधोलोक है। यहाँ पर हम इस पैराबल में देखते हैं कि दोनों, एक अमीर और एक गरीब, लेकिन जो भी हम दरिद्रता में जब भी हम रहते हैं तो हमें नहीं समझना चाहिए कि यीशु हमसे नहीं प्यार करता, लेकिन दरिद्रता में रहने वाले कलीसिया को ज्यादा प्यार करता है। और यीशु इस कलीसिया को देता है कि तेरा जो विश्वास है प्राण देने तब तक रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि एक कंगाल विधवा 2 दमड़ियां अपने सारी जीवन का वो जो उसके पास था वो सब चीज उसने 2 दमड़ियां यीशु के दान भंडार में डालती है, और बोलते कि बाकी सब लोग अपने देन में से ज्यादा देते हैं, लेकिन यह जितना था उतना पूरा कुछ यीशु के लिए दिया। तो ऐसे लोगों को जिसके पास नहीं है वो प्रथम जगह पर जाते हैं यीशु के पास। हालेलुया। पॉल यंगीचो एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने देखा कि एक पासबान और उनकी पत्नी और 2 बच्चे इस भविष्यवाणी बाइबल में विश्वास रखने के कारण अंत तक वे लोग को जिंदा गाड़ देते हैं। इस पर विश्वास रखने के कारण जिंदा गाड़ दिए गए, प्रभु पे विश्वास रखने के कारण। लेकिन फिर भी वो यीशु को और या तो ये बाइबल को नहीं छोड़ा। तो ये मार्टिर जो रहते हैं, जैसा स्टीफनुस की तरह जो मार्टिर होके सदा के लिए पिता परमेश्वर के पास गया है,
अगर हम जीसस के लिए यहाँ पर जो भी प्राइस पे करते हैं धरती पे, तो वो मूल्यवान होता है, उसका कुछ मतलब होता है, उसका कुछ अर्थ है। यहाँ पर हम जो भी तकलीफें झेलते हैं उसका भी कुछ अर्थ रहता है, लेकिन अंत तक हमें वो रखना है। और इस कलीसिया को यीशु कहता है जो अंत तक यह विश्वासी रहा, प्राण देने तक। और इन कलीसिया को कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और हम आजकल जानते हैं कितने सारे चर्चेस में कितने सारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया है विश्वास के लिए। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं, सुनते हैं, सिर्फ बाइबल उठाने से उन्हें प्राइस पे करना पड़ता है। बाइबल उठाने से, यीशु का मार्ग में चलने से उन्हें ये सारे तकलीफें सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। शुरुआत में तो इस तरह नहीं रहता है, लेकिन जब विश्वास करते हैं, गॉड में आते हैं, गॉडली लाइफ जीना है, जब अपना लाइफ स्टाइल बदल जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ में हम एंटर होते हैं, तब ये सारे तकलीफें हमें सामना करना पड़ता है। हर एक को सामना करना पड़ता है, हर एक प्रेरित को सामना करना पड़ता है, हर एक बिलीवर्स को सामना करना पड़ता है, हर एक जो भी विश्वास रखता है यीशु पर। लेकिन जब तक तुम दुनिया में रहोगे तुम्हें कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन जब यीशु के मार्ग में तुम आओगे तो बहुत सारे एडवर्सरीज दिखाई देंगे, बहुत सारे एनिमीज राइज अप होंगे। शत्रु कहां से भी आ सकता है, वो किस तरह से भी दिखाई दे सकता है। और हमें इसमें कोई, जब हमें ऐसा लगता है क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन जो भी यीशु के मार्ग में चलना चाहता है उसे ये सारे प्राइस पे करना ही पड़ता है। क्राउन ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, जीवन का मुकुट, अनंत जीवन मिलेगा। मुकुट किसे मिला है? स्वर्ग में यीशु के साथ जो 24 एल्डर्स, 24 एल्डर्स जो लोग हैं, वे लोगों को मुकुट दिया गया है, यीशु को मुकुट दिया गया है। मतलब वहां पर उन्हें कोई भी दूसरा मृत्यु नहीं हो सकता है, किसी को भी दूसरा मृत्यु नहीं हो सकता है। अनंत जीवन। तीसरा कलीसिया है पिरगमुन। अभी ये पिरगमुन को कहता है यीशु, तुम मन फिरा, रिपेंट। जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो यह कहता है मन फिरा। ये कलीसिया शैतान के नीचे आता है, उसके सिंहासन के नीचे है, मेरे नाम में स्थिर रहता है। इस कलीसिया को यीशु कहता है तू मेरे नाम में स्थिर है। विश्वास योग्य साक्षी अंतिफास गात किया गया था, तो भी तुम्हारा विश्वास मुझ पर से नहीं हटा। यीशु जानता है कि ये कलीसिया कितना विश्वास में है, लेकिन एक कमियां इनमें से देखता है, जो बिलाम के डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजरायलों के आगे ठोकर खाने के लिए सिखाया था। मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाने में और व्यभिचार करने में ये कलीसिया प्रमोट करती है। मतलब गॉडली एंड अनगॉडली, बोथ द साइड्स दे आर। अभी जो कलीसिया में हमें पता है यीशु हमसे क्या कहता है,
उस मार्ग से हमें चलना है। और यीशु इसे हेट करते हैं। मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु नहीं खाना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये पता है, लेकिन इसमें से जय पाकर आना है। मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा, कहता है कलीसिया को। जो इसमें जय पाएगा उसको गुप्त मन्ना श्वेत पत्थर दिया जाएगा, जिसमें वो पत्थर में जो पाता है उसका नाम लिखा जाएगा। अभी ये जो पिरगमोन कलीसिया को यीशु कहता है, और इनके लिए यह इनाम रखा है, फल रखा है, इसे जय पाना है, दुनिया में ओवरकम करना पड़ेगा। सब इस कामों से ओवरकम करके आने वालों को मिलेगा। चौथा है थुआतीरा चर्च। इस कलीसिया में देखता है जेजेबेल की आत्मा है, मतलब भविष्यद्वक्ति स्त्री जो दूसरों को, मनुष्य को भरमाती है, गलत रास्ते पे जाने के लिए सिखाती है। इनको यह संदेश है, होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव टिल क्राइस्ट रिटर्न। जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। वो जानता है आपके कामों को, आपके प्रेम को, विश्वास को, सेवा को, धीरज को, सब जानता है, लेकिन इस कलीसिया में यह कमियां देखता है कि दासों को व्यभिचार में ले जाती है स्त्री। भविष्यद्वक्तिन, जो भविष्यद्वक्तिन कहती है मैं आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, सेविका ही हूं, लेकिन मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खिलाकर भरमाती है और व्यभिचार करके। यीशु कहता है मैं उसे रोग सैया पर डाल दूंगा, और उसे जो भी अडल्ट्री करते हैं उन्हें मैं क्लेश में डालूंगा, महाक्लेश में, ग्रेट ट्रिबुलेशन। अभी कई लोग को ऐसा लगता है आई इज ब्लाइंडेड। जब सब अंधेरा होता है, मनुष्य को दिखाई नहीं देता हम किधर जा रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। और मैंने यह भी सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मरने के बाद क्या पता कि इसको स्वर्ग मिलेगा, किधर स्वर्ग पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन मनुष्य का विचार सब गलत है। मरने के बाद भी इस धरती पर हम जो करते उसका फल मिलता है। अभी जो भी कलीसिया में जाते हैं उनको लगता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, चाहे वो बिलीवर हो, विश्वासी हो, कोई भी हो। आप सबको एक एक काम दिया है। कलीसिया में जाते वक्त हमारा काम क्या वह करना है। शैतान आएगा बीच में, मन फिराएगा, गलत रास्ते पे ले जाएगा, दृष्टि से लेके जाएगा, देखे हुए चीजों पे लस्टफुल वे में लेके जाएगा। लेकिन यीशु कहता है कि तू अपने आप को थाम ले, होल्ड फास्ट। लगता है कि कुछ भी करे और कोई भी नहीं देखे, ऐसा नहीं है। जो मनुष्य इधर करता है, वॉट एवर वी डू ऑन अर्थ, वी मस्ट गिव एन अकाउंट टू हिम।
और हम जो करते हैं वही हमें काबिल बनाता है कि हम ये इनाम प्राप्त करने के लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, वर्थ है कि नहीं। और इस कलीसिया को कहता है कि मैं तुम्हें जाति लोगों पर अधिकार दूंगा, रूलिंग पावर दूंगा, राजदंड दूंगा, रॉड ऑफ आयरन, लोहे का राजदंड, जो कुम्हार के मिट्टी को चकनाचूर कर देता है, और भोर का तारा दूंगा, ब्राइट मॉर्निंग स्टार। लेकिन ओवरकम करना पड़ेगा। 5वां कलीसिया है सरदीस। अब ये सरदीस कलीसिया को यीशु कहता है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है, कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। इन लोगों को भी यही संदेश है, रिपेंट। ये कलीसिया वालों ट्रेडिशनल में आते हैं, ये उस तरह के कलीसिया है, रिलीजियस है, ट्रेडिशनल है। इनको कहता है कि तू मरा हुआ है। इन्हें लगता है कि हम जीवंत हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हम जीवित हैं, लेकिन तू मर रहा है। यीशु कहता है मर रहा है, आत्मिक में कह रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि तू मर रहा है मतलब शारीरिक में नहीं बोल, आत्मिक में तू मर रहा है। तुझे लग रहा है मैं जीवंत हूं, लेकिन तू मर रहा है। जागरूक हो, बी वॉचफुल, बी डिलीजेंट। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कोई भी काम ठीक से नहीं करते ये कलीसिया में। इस चर्च में कमियां देखते हैं, कुछ भी ठीक काम नहीं है, और लगता है कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। दिखावट का काम, ट्रेडिशनल, कल्चरल, ये कुछ वैल्यूएबल नहीं है, मूल्य नहीं है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। यीशु देखता है अपना आत्मिक में जीवन रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। इनर हार्ट, अपना हृदय को देखता है, अपना कार्य को देखता है, हम किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह के कार्य कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वो हमें फल देगा। इस कलीसिया को कहता है कि तू रिपेंट हो, होल्ड फास्ट, वॉच, जागरूक हो। इनको श्वेत वस्त्र देंगे यीशु पहनने के लिए, और इनके नाम काटा नहीं जाएगा, जीवन के पुस्तक से नाम काटा नहीं जाएगा, और पिता परमेश्वर के सामने और स्वर्गदूत के सामने यीशु मान लेंगे। अभी यह 2 फल इनाम इस कलीसिया के लिए यीशु ने रखा है। यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, जब तक हम जीवंत हैं धरती में, जब तक है, जब तक हम हार्ड वर्क कर रहे, एवरीथिंग वी आर परफेक्ट एंड गॉड वॉचेस अस। देख रहे हैं हम सब काम में बराबर कर रहे, सरल है, साफ है हमारा काम। तब यीशु हमें यह फल देता है। अनंत जीवन में हम सदा के लिए उसके साथ जब रहेंगे तभी हम ये प्राप्त करेंगे। 6वां चर्च है फिलाडेल्फिया, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की
कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। परफेक्ट चर्च है फिलाडेल्फिया। यह कलीसिया दाऊद के नीचे, मतलब यहूदी के कलीसिया है, जहां पर यीशु सब काम को बराबर देख रहे हैं और इनको यह संदेश है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थाम ले, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यीशु इनका काम को जानता है, इनके सामर्थ को जानता है। थोड़ा सा सामर्थ है, बल है, और फिर भी यीशु के काम में लगे हुए हैं, वचन को पालन करते हैं। शैतान के जो स्वभाव वाले हैं उन्हें मैं लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि तू मेरा चुना हुआ पुत्र है, बच्चे हैं, रेमनेंट। क्योंकि इनका कलीसिया परफेक्ट है। यीशु कहता है पूरे धरती में जो भी आने वाले परीक्षा है उसमें से मैं तुम्हें बचाऊंगा। अभी इन्हें बचाएंगे कहते हैं, और किसी को नहीं। पूरी दुनिया में जो टेम्पटेशंस आने वाले हैं, टेस्टिंग्स आता है, ट्रायल्स आता है, उसमें से मैं तुम्हें बचाऊंगा। बाकी किसी भी कलीसिया को नहीं कहा है, लेकिन इस कलीसिया को यीशु कहते हैं। और इनको कहता है कि जो जय पाता है उसे परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा, पिलर इन द टेम्पल ऑफ गॉड। पिलर रहेगा तो टेम्पल स्टैंड डायरेक्ट, स्ट्रेंथन्ड। सो इन कलीसिया को खंबा बनाऊंगा। आई विल राइट फादर्स नेम, पिता परमेश्वर का नाम लिखा दिया जाएगा, नया यरूशलेम का नाम लिखा जाएगा, और यीशु का नया नाम जो पाता है उसे ही पता है। हालेलुया। यह नाम लिखा दिया जाएगा। इतना इनाम यीशु ने रखा है। और इस कलीसिया को खुली दरवाजा रखा है, मतलब कोई बंद नहीं कर सकता है। Go and do whatever you do for God. प्रमोट करता है यीशु इस कलीसिया को। गॉड को पता है, यीशु को पता है कि किस तरह की जॉब देना है, ड्यूटी देना है, काम देना है जब हम धरती पर रहते हैं। हमें किसी को पसंद नहीं आता, मुझे ये काम, अगर मैं वो होता तो अच्छा रहता। सबको लगता है अगर मैं ऐसा रहता तो अच्छा लगता है। नहीं, गॉड को पता है हमारी काबिलियत क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्यों हमें धरती पर भेजे। धरती पर इसलिए भेजे कि धरती पर हम अपने घर में रह अपने काम करते हुए प्रभु से दूर नहीं जाना चाहिए। उस पिता को धन्यवाद देना है, उस पिता को प्रेज करना है, ताकि हम उसकी निगरानी से दूर नहीं जा सकते। अगर हम उससे दूर चले जाएंगे तो पूरे तकलीफें आते हैं और शैतान हमारे जीवन में पूरा ऑक्युपाई कर लेता है हमें। सातवां कलीसिया है लाउदीकिया, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। वह यह कहता है कि मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं, मतलब आई विल स्पिट यू आउट ऑफ माई माउथ। लुकवार्म, नहीं ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म। भला होता तो ठंडा होता या तो गर्म होता, ना या तो ठंडा होता या तो गर्म होता। जानता है कि तू यह कलीसिया धनवान के लिए, रिच पीपल जो समझते हैं बहुत धनी लोगों के लिए
उन्हें कहता है तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा। क्यों यीशु ने ऐसा कहा है? क्योंकि अंधा क्यों है? क्योंकि ये देख नहीं पाते यीशु का वचन। और नैकर्डनेस क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, आत्मिक जीवन में नहीं है। और यीशु से जो भी दूर है सबके लिए यह वाक्य बराबर है। लेकिन अगर ये रिपेंट होकर आएंगे तो यीशु इन्हें धनवान बनाएगा। आग में तपाया हुआ सोना मुझसे आके मोल ले, कहता है यीशु, ताकि तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले ताकि अपने तू लज्जा को कवर अप कर सकता है। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, तू देख सकता है। मतलब सुरमा रहेगा तभी हम देख सकते हैं आंख पर। इफ द आई इज ब्लाइंडेड यू कांट सी द वर्ड ऑफ गॉड। देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से अगर हमारे आंख अंधा होगा तो हम ये वचन क्या कहता है हमें समझ में नहीं आएगा। तो वही कहता है दिस इज रिलेटेड टू अनस्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, कार्नल लाइफ, फ्लैश लाइफ, रिलीजियस, ट्रेडिशनल, नॉट स्पिरिचुअल। उस कलीसिया को यीशु कहता है, लेकिन जो जय पाएगा मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। यीशु के सिंहासन पर बैठने के लिए किसी को नहीं दिया है, लेकिन इस कलीसिया को यह प्रिविलेज मिलता है कि यीशु के साथ बैठेंगे। ये सब ओवरकम करना पड़ेगा, पार करके आना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रेयरफुल लाइफ में एंटर होना है, यीशु को ढूंढना है। और सोना किसे कहता है? बाइबल को सोना कहता है, वचनों को सोना कहता है। उसे मेरे से आकर ले ताकि तू धनी हो जाए। मतलब ये दिस बाइबल वर्ड इट्स अ लाइफ ट्री, जीवन देने वाला है। धन इसे कहते हैं, अनंत जीवन। और यीशु इस कलीसिया को कहता है कि आने तब तक, मतलब इस कमियों से तो रिपेंट हो। He's asking this church to repent from this sin. जो जय पाएगा मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। So beautiful words. Let us pray. I am going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी ये देखते हैं आपके पवित्र आत्मा से भरना और इनके आंखों में वो देखने के लिए ओपन देयर आईज, उनकी आंखें खोल दीजिए ताकि वो आत्मिक में यीशु क्या कहते हैं वो समझकर वे चल सके। हर एक जो भी देख रहे हैं भी, लॉर्ड आई एम प्रेइंग, टच देयर हार्ट, उनके हृदय को छूना, उनके मन में जो भी बॉन्ड ब्लाइंडेड है, समथिंग कमिंग एंड जस्ट क्लोजिंग, रिमूव दैट। जो उनको यीशु के निकट नहीं आने दे रहा है, जो भी काम हो सकते हैं, कोई भी कार्य हो सकता है, अड़चन बन रहा है, निकाल दीजिए वो तकलीफों को, उस अड़चन को निकाल दीजिए जो उन्हें सफलता की ओर नहीं जाने देता है। फिल देम विथ योर स्पिरिट, उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर एक कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अगर ये देखते तो उन्हें सरल रास्ता
दिखाए, सरल मार्ग पे उन्हें लेके जाइए। शो देम द राइट वे, लीड देम ऑन द राइट डायरेक्शन, हेल्प देम लॉर्ड। उनको मदद करना पिता परमेश्वर, मदद करना, कार्य करना उनके हृदय पर, मन में कार्य करना, उनके जीवन पे कार्य करना, बहुताई से भर देना, आशीष से भरना। और टेम्पटेशन, ट्रायल में उन्हें स्थिर रहना है, ओवरकम करना है, जय पाना है इस जगत में, इस जीवन में जीते जीते जय पाकर यीशु के लिए जीना है और यीशु के लिए ही, यीशु का प्रिय बच्चे बनना है। इन सब को आशीष से भरना। Just bring some tremendous changes upon those who are watching. Personally visit them. Fill them with your Holy Spirit. Pour your Spirit, Lord. Move upon their life. And I give this prayer in your hand. यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। Amen. Amen. Amen.